7 साल बाद लौटी दुल्हन। गांव में शहनाइयां गूंज रही थी। लाल जोड़े में सजी शीला बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उसकी मुस्कान की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक हल्की बेचैनी थी, जिसे सिर्फ उसकी छोटी बहन नीलू ने महसूस किया। नीलू दीदी, आप खुश तो है ना? शीला, हाँ नीलू, बहुत खुश हूँ, बस दिल थोड़ा भारी है। शायद मायके की याद सता रही है। रात के 12 बजे बारात आ चुकी थी। शीला की शादी राहुल नाम के एक लड़के से तय हुई थी। शहर का पढ़ा लिखा शांत स्वभाव का लड़का। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन सुबह होते होते शीला गायब थी। दुल्हन के कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था और उसकी चुन्नी जमीन पर पड़ी थी। ना कोई खिड़की टूटी, ना कोई शोर सुना गया, जैसे हवा में घुल गई हो। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, नदी तलाशी गई, जंगल छाने गए, लेकिन शीला का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया। शीला की माँ की आंखें सूख गई। रो रो कर नीलू बड़ी हो गई थी और अब कॉलेज में पढ़ती थी। घर में बस एक ही बात होती, अगर शीला होती तो। एक दिन शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलू ने दरवाजा खोला और सामने वही चेहरा खड़ा था, शीला। वो 7 साल बाद लौटी थी, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। उनमें कोई ठंडापन था, कोई अनजानी दूरी। उसकी आवाज धीमी, भावहीन। नीलू दीदी, आप जिंदा हैं? कहाँ चली गई थी आप? शीला, मुझे याद नहीं नीलू, बस इतना याद है कि मैं जागी तो एक सुनसान जगह पर थी। फिर शहर में किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। नीलू उसे गले लगाकर रो पड़ी, लेकिन शीला की बाहें ठंडी लग रही थी, जैसे किसी बर्फीले पर्वत को छू लिया हो। कुछ दिन बीते। गांव वाले कहते शीला बदल गई है। वो ज्यादा बात नहीं करती, रातों को छत पर अकेले बैठी रहती और कभी कभी खुद से बातें करती। एक रात नीलू ने देखा, शीला आईने के सामने खड़ी थी और खुद को घूर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तू वही है या मैं? नीलू डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीदी को क्या हो गया। शीला अब माँ से दूर दूर रहती, खाना कम खाती और कमरे में अजीब चीजें रखती, पुरानी चुन्नी, राख और कोई अज्ञात फोटो। एक दिन नीलू ने शीला के कमरे में खोजबीन की। अलमारी के अंदर एक पुराना नोटबुक मिला। उसमें कुछ लिखा था, मैं वापस आऊंगी, लेकिन इस बार वो मैं नहीं रहूंगी। नीलू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी रात उससे सपने में एक दृश्य दिखा। शीला शादी की रात किसी के साथ भाग नहीं रही थी, बल्कि किसी ने उसे घसीट कर ले गया था। वो चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। सुबह उठकर नीलू ने अपनी माँ को सब बताया, लेकिन माँ ने कहा, मत बोल ऐसा, वो मेरी बेटी है। पर नीलू को यकीन था, जो लौटी है वो उसकी शीला दीदी नहीं। एक दिन नीलू ने शीला का पीछा किया। वो जंगल की ओर जा रही थी, वही पुरानी जगह जहाँ पुलिस ने खोज की थी। वहाँ जाकर शीला एक पुराने कुएं के पास बैठी और कहा, तू वही है ना? अब चैन से रह। नीलू छिप कर देख रही थी। तभी शीला मुड़ी और बोली, तू क्यों आई है नीलू? मैंने कहा था ना दूर रहना। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई और हवा में ठंड फैल गई। नीलू भाग गई, पर पीछे से शीला की आवाज गूंजी, मैं लौट कर नहीं आई, किसी ने मुझे लौटा दिया। नीलू ने अगले दिन गांव के पंडित से बात की। पंडित ने बताया, 7 साल पहले उसी रात यहाँ एक काला तांत्रिक का वध हुआ था। उसने मरते वक्त कहा था, जिसने मुझे मारा उसकी आत्मा चैन से नहीं रहेगी, और उसी रात शीला गायब हुई थी। पंडित ने कहा, संभव है वो आत्मा किसी रूप में लौट आई हो और शीला के शरीर को अपना बना लिया हो। नीलू अब समझ चुकी थी, शीला की आत्मा शायद अब इस दुनिया में नहीं थी। नीलू ने तय किया, वो शीला को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक पुरानी डायरी में सब लिखा, जो भी शीला ने कहा, जो उसने देखा। एक रात उसने हिम्मत की और शीला के कमरे में गई। दीवार पर वही चुन्नी टंगी थी जो शादी की रात मिली थी, अब काली पड़ चुकी थी। नीलू बोली, दीदी, अगर तुम सुन सकती हो तो वापस आ जाए, मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकाल लूंगी। शीला अचानक कांपी और गिर पड़ी। उसके शरीर से धुआं सा उठने लगा। शीला, नीलू, मैं वही हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर उसके सांसें थम गई। अगले दिन गांव में शीला का अंतिम संस्कार हुआ। सबको लगा उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई, लेकिन नीलू जानती थी बात खत्म नहीं हुई।
क्योंकि जब वो घर लौटी तो उसके कमरे में वही पुरानी लाल चुन्नी रखी थी और उस पर लिखा था, अब मेरी बारी है। शीला की चिता की राख ठंडी हो चुकी थी। गांव के लोग लौट चुके थे, पर नीलू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार अपनी डायरी के पन्ने पलटती। हर पन्ने में शीला की आवाज, हर लाइन में डर। माँ अब शांत हो चुकी थी। उन्हें लगा अब मेरी बेटी को मोक्ष मिल गया, लेकिन नीलू को यकीन नहीं था। रात को जब हवा खिड़की से गुजरी तो उसे हल्की से फुसफुसाहट सुनाई दी, नीलू मुझे छोड़ मत देना। नीलू ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक पल के लिए शीला का चेहरा झलक गया। अगली सुबह नीलू कॉलेज जाने लगी। बाहर निकलते वक्त उसने देखा दरवाजे पे वही चुन्नी टंगी थी जो जल चुकी थी, अब नई जैसी लग रही थी। नीलू का दिल धड़कने लगा। वो चुन्नी उठाने ही वाली थी कि पीछे से माँ बोली, इस घर में अब उस नाम का कोई जिक्र मत करना। नीलू ने चुन्नी वहीं छोड़, पर जब वो शाम को लौटी वो चुन्नी उसके तकिए के नीचे थी। नीलू ने दोबारा शीला की डायरी खोली। अंदर के आखिरी पन्ने में एक नई लाइन लिखी थी, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी। नीलू की आंखें फैल गई। वो पन्ना अब तो पहले खाली था। कांपते हाथों से उसने देखा, नीचे एक निशान बना था जो किसी कुएं जैसा दिखता था। वही कुआं जहां शीला को आखिरी बार देखा गया था। नीलू ने तय किया कि अब डरना नहीं। रात के 12 बजे वो टॉर्च लेकर अकेले जंगल पहुंची। कुएं के पास वही ठंडी हवा थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। वो बोली, दीदी अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा, फिर कुएं के पानी में लहरें उठी और वहां शीला का चेहरा दिखाई दिया। आंखें बंद, होठों पे वही पुरानी मुस्कान। नीलू के मुंह से निकला, दीदी। अचानक शीला की आंखें खुली, लाल चमकती हुई। मैंने कहा था ना नीलू, अब मेरी बारी है। पानी से एक परछाई निकलकर बाहर आई और नीलू पर झपटी। सुबह गांव के लोग जंगल के पास पहुंचे तो नीलू बेहोश पड़ी थी। जब होश आया उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस सिर भारी है। लेकिन अब उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ शीला जैसा था। माँ ने गौर किया, नीलू तू तो वैसे बोल रही है जैसे शीला बोलती थी। वो मुस्कुराई और बोली, माँ मैं शीला ही तो हूँ। माँ ने डर से पीछे कदम लिए। नीलू का चेहरा अब ठंडा और भावहीन था। वो बार बार शीशे में खुद को देखने लगी। उसी शाम गांव में वही बूढ़ा तांत्रिक वापस आया जिसका नाम कालीनाथ था, जिसने शीला की आत्मा की बात बताई थी। वो बोला, जिस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती वो अपने ही खून में वास करती है। शीला अब नीलू में है। माँ चीख पड़ी, नहीं ये झूठ है। लेकिन उसी वक्त नीलू की आंखें लाल हो उठी। वो बोली, क्या? क्यों मारा था उसे माँ? क्यों छुपाया सब? माँ चौंक गई, क्या मतलब? नीलू बोली, उसी रात तूने ही मुझे उस तांत्रिक को सौंपा था ताकि राहुल मुझसे शादी करे, लेकिन सौदा गलत हुआ और अब मैं लौटी हूँ अपना हक लेने। माँ गिर पड़ी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धूप, राख और आग का घेरा बनाया, लेकिन नीलू की चीखें जंगल में गूंजने लगी। आधी रात नीलू, जिसमें अब शीला की आत्मा थी, अपने कमरे में बंद थी। आईना टूट चुका था। वो बार बार बुदबुदा रही थी, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। तांत्रिक और माँ कमरे के बाहर मंत्र पढ़ रहे थे। माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने मजबूरी में किया था। तभी दरवाजा खुला। नीलू या कहें शीला बाहर आई और बोली, अब माफ नहीं, बस मोक्ष चाहिए। वो आगे बढ़ी और माँ के सीने पे हाथ रखा। धीरे धीरे दोनों के शरीर से सफेद धुआं उठने लगा। फिर सब कुछ शांत। सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे, दोनों माँ बेटी पड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। डायरी की आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुला। अब कोई लौट कर नहीं आएगा। कहानी खत्म लग रही थी, लेकिन जब तांत्रिक ने कमरे की दीवार पर नजर डाली, वहां किसी ने लिखा था, मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी नीलू की जगह। तो दोनों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। गांव में सन्नाटा था। तांत्रिक कालीनाथ वहां खड़ा सब देख रहा था। उसने राख में हाथ डुबोकर कहा, अब आत्मा शांत हो गई। लेकिन उसी पर राख से हवा का एक झोंका उठा और एक पुरानी लाल चुन्नी हवा में लहराई, जो जाकर नीलू की डायरी के ऊपर गिरी।
कालीनाथ ने डायरी खोली। अंदर नई लिखावट थी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। गांव अब सामान्य हो चुका था। शीला, नीलू के घर में अब कोई नहीं रहता, लेकिन एक दिन शहर से एक जोड़ा उस पुराने घर को खरीदने आया। राहुल और उसकी पत्नी काव्या। राहुल वही लड़का था जिससे शीला की शादी तय हुई थी 7 साल पहले। काव्या को उस घर का इतिहास नहीं पता था। उसने पूछा, राहुल, ये घर क्यों खरीदा? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं। राहुल मुस्कुराया, कभी किसी खास का था, सोचा शायद शांति मिल जाए। लेकिन घर के अंदर हर कोने में अतीत की सांसें बसी थी। काव्या घर साफ कर रही थी। उसे एक कमरा मिला जो बंद था, ताला जंग लगा था। जब उसने खोला, अंदर दीवारों पर लाल रंग से लिखे शब्द थे, मैं लौट कर आऊंगी। और कोने में पड़ी थी वही चुन्नी जो राख के साथ उड़ गई थी। काव्या घबरा गई और कमरे से बाहर भागी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, इस घर में कोई है राहुल, इस घर में कोई है राहुल। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था शीला की आत्मा अब भी चैन में नहीं है। उस रात 12 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। राहुल उठा, बाहर गया। कोई नहीं था, बस जमीन पर एक लाल चुन्नी पड़ी थी। उसने चुन्नी उठाई और अंदर रखा। काव्या ने पूछा, ये चुन्नी किसकी है? राहुल बोला, पुरानी याद है, छोड़ दो। लेकिन रात में काव्या को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रसोई में कोई बर्तन रख रहा था। वो गई, पर वहाँ कोई नहीं था, बस एक आवाज, राहुल का हक मेरा है। अगले दिन राहुल ने तांत्रिक कालीनाथ को बुलाया। वो बोला, तुमने उस घर को क्यों जगाया? आत्मा को चैन नहीं है। राहुल की आंखें नम हो गई। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उस रात मैंने ही उसे मारा था। कालीनाथ सन्न रह गया। राहुल ने रोते हुए कहा, वो मेरे साथ भागना चाहती थी, पर जब उसने मना किया, गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो कुएं में गिर गई। यानी असली गुनहगार राहुल था। शीला के माँ पापा ने इस सच को छिपा लिया ताकि परिवार की इज्जत बची रहे, और अब वही आत्मा लौट आई है बदला लेने। रात को काव्या अचानक बदलने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई, चेहरा ठंडा। वो राहुल के पास आई और बोली, अब तू मुझे पहचान नहीं पाया राहुल? राहुल कांप गया। शीला, काव्या के शरीर से ठंडी हवा निकली। तूने मुझे मारा था, अब मैं तुझे अपनी तरह अकेला छोड़ दूंगी। राहुल पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना टूट गया और उसमें राहुल का चेहरा गायब था। सिर्फ शीला का चेहरा दिख रहा था। सुबह जब गांव वाले पहुँचे, राहुल मृत पड़ा था, चेहरा नीला और आंखें खुली हुई। काव्या बेसुध थी, कुछ भी याद नहीं। तांत्रिक कालीनाथ ने दीवार पर लिखा देखा, अब मेरा बदला पूरा हुआ शीला। उसने आंखें बंद की और कहा, कभी आत्माएं नहीं मरती जब तक सच्चाई उजागर ना हो। घर के बाहर हवा चली और लाल चुन्नी उड़कर दूर जंगल में खो गई, जहाँ कहानी शुरू हुई थी। कुएं के पानी में हल्की हलचल होती है और आवाज आती है, अब मैं सच में चली गई। कभी कभी जिंदगी में जो अधूरा रह जाता है, वो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। झूठ और पाप चाहे कितने साल क्यों ना छुपाए जाए, एक दिन लौट कर न्याय जरूर लेता है।